बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 15 मई साल 2026। आज जुमा का दिन है। पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से नए हमलों की जो लहर है इसका आगाज़ जो है वो एक मरतबा फिर से दुश्मनाने वतन की जानब से किया जा चुका है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से आज एक बड़ा और नाकाबिल यकीन ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दिया गया है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और साथ साथ अफगानिस्तान से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के साथ एक नया महाज खोलने की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल एक मरतबा फिर से इंतहाई कशीदा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो मैंने आपको बताना है कि इस मई के अंदर ही जो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से मुख्तलिफ हमले किए गए, अब चीज़ें मज़ीद एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल की रीड डाउन है तो इसलिए आपसे दरख्वास्त के एक ही बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, इस महीने अगर मई के अंदर देखें तो अफगानिस्तान से मुख्तलिफ ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर सर अंजाम दी गई, जिनमें से मैं कुछ आपके सामने भी रखता हूँ। अब सबसे पहले देख लें कि 10 मई को जी एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ था बन्नों के अंदर, जिसमें 15 के करीब जो पुलिस के नौजवान थे इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था। और इसके साथ साथ फिर 11 मई को एक और जो सुसाइड बॉम्बिंग प्लाट था इसको भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से बर वक्त नाकाम बनाया गया था। इसके साथ साथ फिर 12 मई को लकी मरवत के अंदर एक ब्लास्ट की इतला सामने आई, जिसमें 9 और इसके अलावा कई जो लोग थे, 9 के करीब जो लोग थे वो शहीद हुए। इसके अलावा कई जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए थे। इसके साथ साथ 13 मई को एक और ब्लास्ट था जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिसके बाद जिसमें ये तफसीलात सामने आई कि 4 के करीब जो सिपाही थे और इसके साथ साथ एक मेजर जो थे इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था। इसके बाद फिर कल 14 मई को एक और बजोड़ के अंदर धमाका जो था इसकी इतलात भी सामने आई, जिसके अंदर 4 जो आर्मी के जवान थे इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। ये तमाम जो डेवलपमेंट हैं और तमाम इंसिडेंट इसी महीने मई के अंदर पाकिस्तान के अंदर जी पेश आए हैं। कल रात मुख्तलिफ ऐसी खबरें जो थी वो बन्नो, इसके अलावा जानी खेल का जो इलाका है वहाँ से कुछ ऐसी तफसीलात जो भी सामने आई, जिसके अंदर ज़राए ने इस हवाले से ये क्लेम किया कि जी मुख्तलिफ ये ज़राए जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से एक जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन था इसके ज़रिए जो सिविलियन इलाका सिविलियन आबादी थी बन्नों के अंदर, इनको निशाना बनाया गया था। अब इस हवाले से मैं आपको बताऊँ तो तफसीलात नाज़रीन किराम ज़राए इस हवाले से ये दे रहे हैं कि बन्नों का जो इलाका है जानी खेल, इसके अंदर दहशतगर्द जो हैं इनकी जानब से मकामी आबादी जो थी इसके ऊपर क्वाड कॉप्टर हमला जो था वो किया गया, जिसमें बच्चे और खवातीन समेत मुतअद्दिद जो अफराद थे इनके जख्मी होने की जो तफसीलात हैं वो सामने आई। अब ज़राए के मुताबिक जानी खेल शाद किले के इलाके में दहशतगर्दों ने मकामी आबादी पर क्वाड कॉप्टर हमला किया, जिसके नतीजे में बच्चों और खातून समेत मुतअद्दिद अफराद जो थे वो जख्मी हुए, जिसके बाद जख्मियों को फिर DHQ हॉस्पिटल जो था वहाँ पर मुंतकिल किया गया। अब एक जानब जहाँ ये तफसीलात सामने आई हैं तो दूसरी तरफ जी अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर बरहा पाकिस्तान ने भी इस हवाले से पूरी दुनिया को बताया, लेकिन दूसरी तरफ रूस जो है इनकी जानब से एक बड़ी अहम रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। अभी मैंने पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा नाकाबिल यकीन ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जहां पर बड़ी तादाद में इस वक्त फिगर जो है वो सामने आया है। जो दुश्मनाने वतन थे, दहशतगर्द थे, इनको जी उड़ाया गया। सबसे पहले रूस की जानब से एक वार्निंग है वो नज़र कराम जारी की गई है। तकरीबन 30,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इनके बाकायदा तौर पर दोबारा एक मरतबा फिर से जो नेटवर्क हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब कशीदगी थी तो पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के कई प्रोविंसेस के अंदर एयर स्ट्राइक भी कंडक्ट की गई और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट और इनकी फोर्सेज और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं इनके दरमियान बाकायदा तौर पर एक जो जंग थी इसका माहौल भी बना रहा। लेकिन अब एक मरतबा फिर से रूस ने यह खबरदार किया, वार्निंग जारी किया कि तकरीबन 30,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन के जो है इसके अंदर मौजूद हैं और ये एक बड़ा फिगर है जो रूस की जानब से जो है वो जारी किया गया है और ये एक ख़तरनाक वार्निंग है वो भी रूस की जानब से जारी की गई है कि किस तरह से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस वक्त दहशतगर्दों की अमाजगाह बनकर रह चुकी है। दूसरी तरफ जी एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है, क्वेटा शबान का एरिया बताया जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एक बड़ा अहम ऑपरेशन जो है वो किया गया है। लेकिन इससे कबल जी
डेरा इस्माइल खान के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक कार्रवाई की गई है। आईबीओ इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया और ज़राए के मुताबिक 2 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको हलाक किया गया है। अब ज़राए इस हवाले से नाज़रीन इकराम ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं। तहसील कलाची का एक गाँव जो है वो बताया जा रहा है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 2 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको हलाक कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के बाद इलाके में अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसके साथ साथ ज़िला कुरम जो है वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प जो है इसकी इतलाआत ज़राए जो है वो इसका दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं और इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक इस झड़प के अंदर 3 के करीब जो दहशतगर्द हैं इनको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात नाज़रीन इकराम ये सामने आ रही है कि ज़िला कुरम में जी सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जो थे वो हलाक हुए हैं जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। झड़प के दौरान एक दहशतगर्द जो था इसकी लाश भी बरामद कर ली गई है। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। अभी तक इस हवाले से ज़राए जो हैं वो दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ज़िला कुरम के अंदर जी एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया। दूसरी तरफ कोयटा शोबान के जो इलाका है वहाँ पर एक अब तक का एक बड़ा अहम जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है आईबीओ वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से और मारखोर की जो मालूमात थी इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक ह्यूज नंबर जो है इनको न्यूट्रलाइज किया गया है। अब इसके हवाले से तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि कोयटा शोबान का जो इलाका है वहाँ पर जी इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कंडक्ट किया गया जिसके अंदर 33 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो बताए जा रहे हैं जिनको पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए जी हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन जो था वो खुफिया इतलाआत की बुनियाद पर किया गया जहां दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। मजीद जो तफसीलात हैं वो अभी सामने नहीं आई। जैसे ही वो तफसीलात सामने आएंगी तो वो भी आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। और ये अब तक की एक बड़ी अहम कार्रवाई थी और क्योंकि 33 के करीब जो बताए जा रहे हैं दहशतगर्द जिनको जी कोयटा के अंदर ये कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन किराम मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के हवाले से। आज चूंकि भारतीय जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वो जी स्पेशली मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर पहुंचे हैं जहां पर सबसे पहले तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इनकी जानब से इन्होंने अपने जदीद तरीन जो लड़ाका तैयारे हैं F-16 इनके ज़रिए नरेंद्र मोदी जो थे इनके प्लेन को एस्कॉर्ट किया, इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, रेड कार्पेट इस्तकबाल जो था वो भी किया गया और इसके साथ साथ शेख ज़ैद अल नहयान जो हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर इनका एक पुरतबाक और वालियाना इस्तकबाल किया। ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इसमें इंतहाई अहम चीज़ इस वक्त ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जिसके ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं तो वहीं ऑन द अदर हैंड सऊदी अरबिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है अब इसका ज़्यादातर झुकाव जो है वो भारत की जानब हो चुका है क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया और इसके साथ साथ एक और मुआहदा जो है इसकी तफसीलात भी सामने आई हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इंडिया एंड यूएई हैव अनाउंस्ड एग्रीमेंट ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो है इसके हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान जो है एक मुआहदा जो है इसकी इतलाआत भी सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ जी इसमें इंटरेस्टिंगली चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो है जब इनकी शेख ज़ैद अल नहयान के साथ मुलाकात हुई तो इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर हमले हुए इनके तमाम सूरत हाल को मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जितने भी ईरान के जानब से हमले किए गए या जितनी भी एस्केलेशन थी वो तमाम चीज़ें हुई इनको बाकायदा तौर पर इंडिया की जानब से कंडेम किया गया है। और ये देखें तो खिते के अंदर एक नया अलायंस जो है जिसमें भारत इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो खड़े हुए हैं, तो एक नया अलायंस जो है वो इस वक्त खिते में एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर बरहा इस हवाले से रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आई कि बड़ा उतावला हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो जी चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका का जो मिशन था एपिक फ्यूरी इसके अंदर शामिल हो जाए और ईरान के खिलाफ एक जो कार्रवाई है इसका बाकायदा तौर पर इसमें शमूलियत इख्तियार की जाए। अब इसके हवाले से नाज़रीन किराम एक खबर ये सामने आई है कि जो यूएई है इसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सऊदी अरेबिया, कतर और दीगर जो खलीजी ममालिक थे इनको पूरी कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरीके से मान जाएँ, इनको राज़ी किया जाए, जिसके अंदर कतर है, सऊदी अरेबिया है और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं चाहे कुवैत या बहरीन हो, मुत्तहिदा अरब अमारात
अमारात ने ये पूरी कोशिश की कि इन तमाम खलीजी ममालिक को ऑन बोर्ड किया जाए, एक टेबल पर लाया जाए, जिसमें तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो बाहमी रजामंदी के ऊपर इस चीज़ पर रजामंद हों कि ठीक है, हम तमाम ममालिक जो हैं खलीजी ममालिक वो मिलकर ईरान के खिलाफ कोई फैसला कौन जो कार्रवाई है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, इसके अंदर हम अमेरिका की साइड पर खड़े होकर हम भी इस जंग के अंदर ईरान के ऊपर जी हमले करें। इससे कबल भी एक रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके अंदर ये क्लेम किया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर कई एक ऐसी एयर स्ट्राइक जो थी वो भी कंडक्ट की गई थी। इसमें आप ये चीज़ देखिए कि इसमें अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि पिछले दिनों जो खबरें सामने आ रही थी कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजैरा पोर्ट, इसके अलावा दीगर जो अहम तनसीबात थी, इनके ऊपर एक मरतबा फिर से जो जंग बंदी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसी के अंदर मुख्तलिफ जो हमले थे वो रिपोर्ट्स हुए थे। तो ये हमले अब समझ आ रहा है कि ये हमले क्यों हुए थे मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर। हालांकि एक जानब जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी थी, मुज़ाकरात भी थे, पाकिस्तान इसके अंदर मेडिएशन का रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान की जानब से मुख्तलिफ जो मुसव्वदे या तजावीज़ जो थी वो अमेरिका को पेश की गई और अमेरिका की जानब से जो तजावीज़ थी वो ईरान के सामने रखी गई। लेकिन इसमें देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात का जो रोल है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से ईरान के खिलाफ जो है कोई ना कोई एक ऐसी फौजी कार्रवाई की जाए और अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के हवाले से भी ईरान जो है चूँकि इससे पीछे नहीं हट रहा, तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसने पूरी कोशिश की है इसके अंदर भी कि वो किसी न किसी तरीके से उस जंग के अंदर भी शामिल हो। ये इस वक्त तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।